हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग आफ्टर द इंटरकोर्स। जो इंटरकोर्स के बाद जनाबत के बाद जो ब्लीडिंग होती है ख़वातीन में, उसकी क्या वजूहात हैं, ये इस पे हम डिस्कस करेंगे आज जल्दी से। और इसके अलावा हम इसके बारे में आपको आगाही देंगे कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और आपने उसमें क्या अमल करना है। नंबर 1 कि अगर कोई भी ख़ातून है जिसकी एज 35 साल से ज़्यादा है, 35 ईयर से ज़्यादा, और वो नोट कर रही है कि उसको परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूसली जो है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग हो रही है 4 हफ्तों से ज़्यादा, आपने इसको बहुत सीरियस लेना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन दिखाना है ताकि वो मेक श्योर करे कि आपको कोई सर्वाइकल कैंसर का मसला तो नहीं है, या अगर आप किसी रिलेटिव में ये सिम्टम देखें तो प्लीज़ उसको आप गाइड करें कि इसमें हम सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह है उसका कैंसर, उसकी सस्पेशन रखते हैं। सो ये एक वजह हो सकती है। 2 और नॉन ज़रर सी वजह होती हैं, बेज़रर सी वजूहात होती हैं। दूसरी वजह यह है कि कभी कभी औरतों में इन्फेक्शंस डेवलप हो जाती हैं जिन्हें हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। और दूसरी नॉन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होती हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ही हों, कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है। उनमें क्या क्या है? क्लेमीडिया है, गोनोरिया है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, ट्राइकोमोनास है। ये सारे आप कह लें कि गंदे वाले जरासीम या बैक्टीरियाज़ हैं जो अगर आप सही से मयर्स यूज़ नहीं कर रहे या डिफरेंट पार्टनर्स हैं तो ये इन्फेक्शंस हो जाती हैं वुमेंस में। और ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रब्ता करना है, वो आपके स्वाब्स लेगा, इसको ट्रिपल स्वाबिंग कहते हैं, और वो लेबॉर्ट्री में सेंड करेगा और पता लगाएगा कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो है वो इन्फेक्शन हम देखते हैं ख़वातीन में, उसे थ्रश कहते हैं। वो क्या होती है? बेसिकली उसमें जो है बिल्कुल कर्डी योगर्ट की तरह, जिस तरह दही का डिस्चार्ज होता है, इची वो डिस्चार्ज होता है, और वो बहुत कॉमनली लोगों को डेवलप हो जाती है। वो लोग जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है या वो लोग जिनको डायबिटीज़ हैं, उनमें काफ़ी ये कॉमन होती है और बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट से जो है वो बेहतर हो जाती है। लास्टली पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग जो है उसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके सर्वाइकल स्क्रीनिंग बिल्कुल अप टू डेट है। अब सर्वाइकल स्क्रीनिंग क्या होती है? बेसिकली अगर आप अब्रॉड के मुल्कों में देखें तो वो बच्चेदानी का जो मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं, उसको जो है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उससे बेसिकली स्वाब लेते हैं, सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्या ये खातून एक रिस्क पे तो नहीं है कि इसको कैंसर डेवलप हो जाए। बेसिकली वो सेल्स चेक करते हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग में, और उसमें एक वायरस भी चेक किया जाता है, HPV। अगर वो वायरस बच्चेदानी के मुंह में प्रेजेंट हो या उसके अराउंड प्रेजेंट हो उसके सेल्स में, तो उस औरत को सर्वाइकल कैंसर होने का ज़्यादा खदशा होता है। नॉर्मली बाहर के ममालिक में 25 साल से 64 ईयर्स की जो खातून है उसको सर्वाइकल स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली हर 3 साल के बाद ऑफ़र की जाती है। तो अगर आप देखें कि आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग, तो आप अपने करीबी जो है गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, या शौकत खानम में भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग क्लिनिक्स होते हैं। एक और इसमें वजह हो सकती है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग की, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। बेसिकली ये बेज़रर सी जो है वो आप कह लें बच्चेदानी का जो मुंह है उसके सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और जब भी इंटीमेसी के दौरान वो जगह इन कांटेक्ट में आती है तब जो खातून है उनको ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंटरकोर्स। ये बिल्कुल बेज़रर होती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा एक्टोपियन है? आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वो आपका इंटरनल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करेंगी, वो आपके स्वाब्स भी भेजेंगी ताकि आपको इन्फेक्शन कहीं ना हो रही हो, और फिर वो जो है आपको गाइड करेंगी कि ये एक्ट्रोपियन है या फिर मोर सीरियस कंडीशन सर्वाइकल कैंसर है।